हो गई है और इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें भी कही हैं। उन्होंने बताया कि क्यों कांग्रेस छोड़ा और क्यों इनेलो उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। और चलिए इसी विषय पर अब रिएक्शंस और चर्चा के लिए न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सागवान जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योति जी, संपत सिंह की घर वापसी हो गई है, 16 साल बाद ये नजारा इनेलो में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सीमा, घर वापसी हो गई है संपत सिंह की। राजनीति की शुरुआत भी ताऊ देवीलाल के आशीर्वाद से, उनके साथ से लोकदल में ही की गई थी और 16 साल बाद आज ये दिन आया कि आज ये मौका आया कि जब संपत सिंह घर वापसी कर चुके हैं। रविवार को इनकी ओर से कांग्रेस से इस्तीफा दिया गया था, अपनी तरह का बेहद अलग इस्तीफा, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा को खुले तौर पर टारगेट किया गया बिना नाम लिखे। रविवार को त्यागपत्र में नाम नहीं था भूपेंद्र हुड्डा का। उसके बाद से लगातार पिछले 2 से 3 दिन हम देखें, लगातार भूपेंद्र हुड्डा को उनकी ओर से घेरा जा रहा था। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खुद उनकी ओर से कहा गया कि एक ही परिवार ने पूरी कांग्रेस को हरियाणा में बंधक बना लिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे थे। आज जब प्रेस वार्ता में अभय सिंह चौटाला भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी हैं और प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो में शामिल हो गए हैं। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया कि एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा उनके निशाने पर हैं। 37 विधायक हैं, पार्टी की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कोई मुद्दा जनहित से जुड़ा नहीं उठाते हैं, केवल एक परिवार तक सीमित हो गई है पार्टी। खुद को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया कि मेरे साथ भी धोखे पर धोखे किए गए, मुझे भी खत्म करने का प्रयास, राजनीतिक तौर पर खत्म करने का प्रयास किया गया। आज एक बार फिर से घर वापसी हुई है, आज एक बार फिर से प्लेटफॉर्म मिला है। प्रयास ये रहेगा, ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे लेकर जाऊंगा, बेहतर से बेहतर कर पाऊंगा। तो संपत सिंह को हमने सुना, अभी अब से कुछ ही देर बाद हम दर्शकों को सुनाएंगे अभय सिंह चौटाला, जो कि पार्टी के अध्यक्ष, इनेलो अध्यक्ष है, वो भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि संपत सिंह के इस्तीफे के बाद उनकी ओर से कहा गया था कि उन्हें भरोसा है कि ताऊ देवीलाल की नीतियों, उनके विचारधारा के साथ संघर्ष का रास्ता संपत सिंह चुनेंगे। तो संघर्ष का रास्ता जो कि अभय सिंह चौटाला के मुताबिक है, उस रास्ते को चुन लिया कि संपत सिंह ने। क्या कुछ कहा जाता है कि ये देखना होगा। आगामी दिनों में क्या जिम्मेदारी संपत सिंह को पार्टी में, संगठन में दी जाती है, ये भी देखना होगा। उनके बेटे, क्योंकि संपत सिंह के उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से बात करें, काफी अनुभव उन्हें है, जाहिर है बेटे के राजनीतिक भविष्य पर भी विचार कर रहे होंगे। तो क्या कुछ संगठन में भूमिका मिलती है, क्या जिम्मेदारी इन्हें यहाँ मिलती है, कितनी मजबूती से इनेलो में आवाज वो उठा पाते हैं, ये देखना होगा। बार बार कांग्रेस नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, अब जबकि इनेलो में शामिल हो गए हैं, किस तरह के रिएक्शन कांग्रेस की ओर से दिए जाते हैं इन आरोपों को लेकर, जिसमें संपत सिंह ये कह रहे हैं केवल एक परिवार की पार्टी हो गई है, बाहुबलियों को टिकट दिए गए हैं, टिकट चोरी हुई है। केवल टिकट चोरी नहीं, चुनाव चोरी भी हुई है। कांग्रेस को फिर से टारगेट करते हुए कहा गया कि ये वोट चोरी का राग अलापते हैं, लेकिन यहाँ टिकट चोरी, चुनाव चोरी सब कुछ चलता है। तो देखना ये है अब क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आती है कांग्रेस की, किस तरह की राजनीतिक हलचल हरियाणा में इस ज्वाइनिंग के बाद देखी जाती है। सीमा, बिल्कुल यहाँ पर। और ज्योति जी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब संपत सिंह इनेलो में पहुंच गए हैं, तो अब एक बार अगर हम देखें तो इनेलो को कितना फायदा पहुंचेगा और कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी भी बहुत तरह की अंदरूनी अंतर्कलह से जूझ रही है। इसके बाद संपत सिंह का पार्टी छोड़ना, उनके बेटे का पार्टी छोड़ना और साथ ही साथ वो बातें भी बताना कि किस प्रकार से वो कितने परेशान थे, वहां पर क्या कुछ दिक्कतें हो रही थी और अब इनेलो में पहुंच गए। तो दोनों ही पार्टियों को अगर लेकर के बात की जाए, कांग्रेस को कितना नुकसान, इनेलो को कितना फायदा। नफा नुकसान सीमा चुनाव के आसपास से ज्यादा बेहतर बताया समझा जा सकता है, क्योंकि चुनाव करीब नहीं है इस समय, क्योंकि चुनाव में बहुत टाइम है, करीब करीब 1 साल की हरियाणा में सरकार गठन को हुआ के, चुनाव को हुआ के। हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली बात जरूर है कि जो पुराने साथी हमें किसी वक्त में छोड़कर चले गए थे, वो घर वापसी कर रहे हैं। तो लोकदल के कार्यकर्ताओं के लिए, इनेलो के कार्यकर्ताओं के लिए, इनेलो पार्टी के लिए एक संदेश बड़ा हो सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नफा नुकसान इसमें नजर नहीं आता है, क्योंकि चुनाव दूर है। कांग्रेस की आप बात करते हैं, जाहिर है प्रोफेसर संपत सिंह एक बड़े नेता रहे हैं, लेकिन पिछले ठीक है ज्योति जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे, चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं अभय चौटाला, क्या कुछ कह रहे हैं।